हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक दैट इज रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। और हम वेरियस मटेरियल्स का यानी कि वेरियस रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस फाइंड करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रेसिस्टिविटी के बारे में कि डिफरेंट मटेरियल्स की हम रेसिस्टिविटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो रेसिस्टिविटी का क्या मतलब होता है। जब कभी भी हम कोई भी मेटल खरीदने जाते हैं, कोई भी मेटल की वायर खरीदने के लिए जाते हैं, तो उनकी बैक साइड पर उनकी रेसिस्टिविटी लिखी होती है। रेसिस्टिविटी लिखी होती है, कोई वैल्यू होती है, ओम मीटर में होती है। ठीक है, इंच के अंदर होती है। तो ये रेसिस्टिविटी क्या बताती है कि इस मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है या फिर रेसिस्टेंस कितना है उसका करंट को रोकने का। जैसे कि इसको हम कंपैरिजन के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक आयरन की बात हो रही है और कॉपर की बात हो रही है। अब अगर मैं इन दो कंडक्टर्स की मैं बात करती हूँ तो एक है आयरन और एक है कॉपर। हमें पता है कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन आयरन, राइट। तो कॉपर ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट कर पाता है करंट को, यानी कि इसकी रेसिस्टिविटी कॉपर की कम होगी एज कंपेयर टू द रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन। ठीक है, कि ये करंट को कंडक्ट ज़्यादा अच्छे से कर पाता है एज कंपेयर टू आयरन, सो इसकी रेसिस्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू आयरन। क्लियर है ये बात। ऐसे ही अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ तो कंडक्टर्स में कंपेयर कर लिया हमने। तो पर्टिकुलरली अगर कंडक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको सिर्फ लिखना हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं तो मटेरियल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फेयरली वेल आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो कम होती है और कितनी रेंज में होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज की होती है कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी इसकी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कॉपर और एल्यूमिनियम की सबसे लो रेसिस्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाते हैं। और आपको ये भी पता ही होगा बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है। यस, दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर की सबसे ही ज़्यादा कम रेसिस्टिविटी होती होगी। ठीक है, वन मोर थिंग, यहाँ एक एक्सेप्शनल केस भी आता है, एक नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम जो है एक ऐसा मटेरियल है जिसकी जो रेसिस्टिविटी है वो 60 टाइम्स है कॉपर की। कॉपर की जितनी रेसिस्टिविटी है उसके 60 टाइम्स है, यानी कि उसकी रेसिस्टिविटी उससे 60 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि वो करंट को कंडक्टर नहीं कर पाता। तो वो कहाँ यूज़ होता होगा? वो हीटिंग एलिमेंट में यूज़ होता होगा। जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर नाइक्रोम यूज़ किया जाता है क्योंकि जैसे जैसे हम उसको करंट देंगे, करंट तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड वो क्या होता रहेगा? हीटअप होता रहेगा, जो हमने 10th में पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो वो हीटअप होता रहेगा इसकी वजह से। तो ये हो गई थोड़ी सी एक्सेप्शन। फिर कंडक्टर्स के बाद आते हैं आपके पास इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंसुलेटर्स वो मटेरियल जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है? 10⁻⁴ ओम से भी ज़्यादा होती है, मोर देन। ठीक है, इससे भी ज़्यादा होती है। ओके, और हम इनको ये बोल सकते हैं कि ये जो इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि ग्लास हो गया, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं ग्लास, माइका, हार्ड रबर। ठीक है, इन सब की जो रेसिस्टिविटी होती है इनकी रेंज जो पड़ती है वो 10⁻14 ओम मीटर टू 10⁻16 ओम मीटर तक की भी होती है। और इन चीज़ों को, इन इंसुलेटर्स को हम करंट को ब्लॉक करने के लिए, दो पॉइंट्स के बीच में करंट को ब्लॉक करने के लिए भी हम एक इंसुलेटर ऐड कर देते हैं कि यहाँ पे हमारा सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से अब करंट आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो हम बीच में क्या यूज़ कर देते हैं? इंसुलेटर यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया इंसुलेटर की बात। तो इसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, अब सेमीकंडक्टर्स की डिटेल जो है वो तो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अगर आप सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करना चाहो तो आप ये कह सकते हैं कि वो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी मेटल्स की तरह या आधा मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, आधा कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, आधा इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो किसके बीच में लाई करती होगी? बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। तो उनकी जो रेंज पड़ती है वो क्या बढ़ती है? 10⁻⁻6 ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर की रेंज में इनकी रेसिस्टिविटी पड़ती है। इसका जो एग्जाम्पल रहता है वो रहता है जर्मेनियम,
जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है। तो ये इनके एग्जाम्पल रहते हैं। बाकी इनके यूजेस, ये कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं एंड एवरीथिंग, वो हम जब हम पर्टिकुलरली सेमीकंडक्टर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये था ऑल अबाउट रेसिस्टिविटी, ठीक है, जिसके अंदर हमने थोड़े बहुत कंडक्टर्स के बारे में बात कर ली। कंडक्टर्स के एक दो एग्जाम्पल आपको लिख देती हूँ, जैसे कि सिल्वर है, ठीक है। सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर की, ठीक है। एंड सिमिलरली कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो कॉपर की होती है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर की। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वाइडली यूज़ होने वाले कॉपर है, जैसे कि जो घरों में तारे हम यूज़ करते हैं वो कॉपर की तारें होती हैं, ठीक है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है कि भाई सिल्वर की वायर्स हम क्यों नहीं यूज़ करते, भाई चांदी की तारें कौन यूज़ करेगा, कॉस्टली पड़ेंगी, है ना। सिर्फ 0.1 की रेसिस्टिविटी के लिए हम सिल्वर की वायर नहीं यूज़ करते हैं, तो हम कॉपर यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, ठीक है। तो ऐसे ही सब की अलग अलग क्या होती है, रेसिस्टिविटी होती है। तो ये था रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, जिसके अंदर कंडक्टर्स में भी हम बता सकते हैं कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, कौन सा थोड़ा वीक कंडक्टर है। ऐसे ही इंसुलेटर्स की, ऐसे ही सेमीकंडक्टर्स के बीच में भी हम देख सकते हैं किसकी कम है, किसकी ज़्यादा रेसिस्टिविटी है। अब अगर आपको कोई रेसिस्टर दे दिया जाए, रेसिस्टर मतलब कि डेली लाइफ में अगर आपने देखा ही होगा, बॉयज़ मोस्टली ऐसे ही करते हैं, कोई बल्ब टूट गया या कोई कुछ भी है तो उसको खोल के उसका ऑपरेशन करने लग जाते हैं, है ना। तो उसमें से बड़ी सारी डिवाइसेस निकलती हैं। उन डिवाइसेस में से आपने कुछ एक ऐसी भी डिवाइस देखी होगी जो कुछ ऐसी सी दिखाई देती होगी, ठीक है। ऐसे वायर होगी, ऐसे वायर, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे बैंड्स होंगे, कुछ ऐसी डिवाइस भी होती हैं, ठीक है। इन डिवाइसेस को हम बोलते हैं रेसिस्टर्स, जैसे कि आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, दीज आर रेसिस्टर्स। अब इनके ऊपर जो कलर के बैंड्स हैं, इन बैंड्स का क्या मतलब होता है, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। तो इसको हम बोलेंगे कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी अगर आपको इस तरीके का ऐसे सिलेंड्रिकल ऐसे शेप दी गई है, ठीक है, और इसके ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं, मान लो ये फर्स्ट बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ठीक है, एंड ये थर्ड बैंड है, 4 बैंड्स हैं, मान लो ये 4 बैंड्स हैं। इन सब का क्या मतलब होता है, जैसे आप पिक्चर भी देख पा रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टर्स हैं, इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लगे हुए हैं। इन सब का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ, उस टेबल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, आगे हम काम करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कलर की बात करती हूँ और हम यहाँ पे बात करेंगे नंबर्स के साथ में, ठीक है। तो हम कलर की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे नंबर की, कौन सा हमने नंबर ऐड करना है, या हम बात करेंगे मल्टीप्लायर की, ठीक है। एंड देन लास्ट में और भी डिफरेंट और एक और छोटी सी टेबल है कलर, एंड देन हम यहाँ पे बात करेंगे उनकी टॉलरेंस की, ठीक है। पहले तो हम ये टेबल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कलर की हम बात करते हैं तो कलर सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट, ठीक है। तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ओके। अब इससे जो रिस्पेक्टेड नंबर्स हैं वो नंबर हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गए नंबर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लायर की। तो मल्टीप्लायर हो गया, अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगी, बहुत ईजिली समझ में आएगा। ये हो गया 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपको ये अलग से टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसका नंबर ही याद कर लोगे तो वही 10 की पावर आ जाएगी, आप देख सकते होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक एक टेबल खत्म हो गई। अब ये तो हो गए नॉर्मल कलर्स, अब हम कलर दूसरे कलर्स की बात करते हैं, जैसे कि गोल्ड की कलर की बात करते हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर, एंड इफ नो कलर, ठीक है, कोई कलर नहीं है तो क्या है, तो उनका जो टॉलरेंस है वो क्या है, यहाँ हम बात करेंगे ये 5% का, 10% एंड 20%। अब इन सब का मतलब क्या है, ध्यान से देखते हैं इसका।
तो जैसे कि मान लो मेरे पास ये कलर्स हैं, ठीक है, तो मैं इन कलर्स को ना इन बैंड्स में कर देती हूँ। तो ये हो गया मान लो ये फर्स्ट कलर, ठीक है, ये हो गया मान लो सेकंड कलर, ठीक है, ये मान लो हो गया थर्ड कलर, ठीक है, एंड लास्ट ये हो गया ये कलर, ठीक है। अब ये क्या है, फर्स्ट वन इज येलो, ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या रहता है, इसके लिए रहता है फर्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ए, सेकेंड के लिए यूज़ करते हैं हम बी, थर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं इंटू 10⁻⁴ सी, ठीक है, और लास्ट वाला जो होता है वो रहता है आपका +D%, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ए बी सी क्या है और डी क्या है। येलो, येलो का नंबर क्या है यहाँ पे 4, तो हम लिख देंगे 4। बी यानी कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या है वॉलेट, तो वॉलेट का नंबर क्या है 7, तो 4 7 इंटू 10⁻⁴ सी, यहाँ पर नंबर क्या है ग्रीन, कलर है ग्रीन, तो ग्रीन हो गया 5, तो 5 की क्या है मल्टीप्लाई 10⁵ तो ये हो गया 5 प्लस अब ये डी, ये लास्ट वाली मान लो ये क्या है सिल्वर है, ठीक है, वैसे तो मुझे मेरे पास सिल्वर कलर नहीं था तो मैंने ग्रे कर दिया, बट हाँ आप इसको मान सकते हैं कि ये सिल्वर कलर है, मान लीजिए एक बार के लिए। तो सिल्वर में क्या है 10%, तो ये हो गया 10%। सो ये हमने निकाल लिया है रेसिस्टेंस ऑफ दिस रेसिस्टर, यानी कि इसको अगर मैं पढ़ती हूँ तो इसका क्या मतलब है, ये पूरा का पूरा हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ओम, ठीक है। तो जैसे कि हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि 47 और 10⁵ का मतलब क्या है लाख, तो 47 लाख ओम, ठीक है, और ये हो गया उसके ऊपर 10%। 10% का मतलब क्या है, उसके अंदर टॉलरेंस इतना है, तो इसे हम परसेंट में जो आता है वो टॉलरेंस का मतलब कि हम इतना टॉलरेट करते हैं इसको कि 10 जो है उसमें एरर आ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, 10% इसके अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कि इसका अगर मैं इसका 10% निकालती हूँ तो ये टोटल कितना है, वैसे तो 47, 5 जीरो लगी हुई हैं, 5 जीरोज हैं ओम, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4700 और 3 के साथ क्या हो जाएगा किलो ओम। अगर मुझे इसका 10% निकालना है तो 10% ऑफ 47, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0 0 0, ये हो गया 470 मल्टीप्लाई बाय हाँ बस ये है 470 किलो ओम। तो इसका क्या मतलब होता है 4700 प्लस माइनस ये कितना हो सकता है 470 किलो ओम, ठीक है, यानी कि 4700 तो किलो ओम है ही है, 470 जो किलो ओम है वो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि इसका 10% की इसके अंदर क्या आ सकती है टॉलरेंस आ सकती है कि वो ऊपर नीचे इसका रेसिस्टेंस ऐसे वेरी कर सकता है, ठीक है। तो ये होती है इसकी टॉलरेंस। तो आप यहाँ पे भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, प्लस माइनस यानी कि ऊपर नीचे इतना एरर आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। वन मोर थिंग, अब आप इसको ना लर्न भी कर सकते हैं, जैसे ये है एक लर्न करने की मैं ट्रिक देती हूँ आपको जो शुरू से बहुत ही फेमस है, जैसे कि ये BBROYGBVGW, ठीक है। तो आप इसको लर्न करने के लिए कैसे कर सकते हो, बीबी रॉय, ठीक है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, हैड वेरी गुड वाइफ। तो ये छोटा सा जैसे हम एक क्लू बना लेते हैं या फिर हम एक लर्न करने के लिए एक अपना गाना सा बना लेते हैं, तो वही गाना ही है ये, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। तो बस अगर आपने ऐसे ऐसे लिख दिया तो आपको नंबर्स याद आ जाएंगे, ठीक है। नंबर से याद आने के बाद आपको इतना तो याद रह ही सकता है कि पहले ब्लैक था फिर ब्राउन था, फिर अगर यहाँ पे लास्ट में आया तो ये ब्लू वाला था, ऊपर ग्रीन था फिर ग्रे था, तो जो सेम है तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बाकी आप इससे नंबरिंग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2-3 और करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे रेसिस्टर्स हैं, एक नए टाइप के भी रेसिस्टर्स होते हैं, तो उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 टाइप के ऐसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लेते हैं 2 रेसिस्टर्स, ठीक है। तो 2 रेसिस्टर के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फर्स्ट बैंड बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका सेकंड बना देती हूँ, ठीक है। फिर हम येलो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, येलो में यूज़ कर लेते हैं इसका सेकंड बैंड और इसका हम थर्ड बना देते हैं बैंड, ओके। चलिए उसके बाद मैं रेड यूज़ करती हूँ थर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ मैं फर्स्ट के लिए यूज़ कर लेती हूँ रेड, ठीक है। फिर लास्ट में मैं यहाँ पर ये मैं मान लो, अब जैसे मेरे पास गोल्ड तो है नहीं तो आप इसको 4th टॉलरेंस के लिए गोल्ड मान लो, और यहाँ पे मैंने कोई कलर नहीं दिया,
ठीक है, नो कलर। ओके, तो अब इसको हम ना रेसिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो ग्रीन हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले ए बी इंटू 10⁻⁻C प्लस माइनस d%। ठीक है, तो ए ग्रीन की बताइए मुझे। ग्रीन के लिए 5, ये आ गया आपके पास 5। फिर येलो, बी येलो के लिए आ गया 4, तो ये हो गया 54 इंटू 10⁻C, यानी कि रेड का हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस d%। गोल्ड का मतलब क्या हो गया, गोल्ड का था 5%, तो ये हो गया 5% टॉलरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ना पता होनी चाहिए। वन मोर थिंग, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, नो कलर है, तो यानी कि 5% एरर, 10% एरर। मैं वैसे आपको सिंपल लैंग्वेज में एरर बोल रही हूँ, अदरवाइज क्या इसको हम बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। एंड 20%, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे अच्छा ये होगा जिसके अंदर बहुत कम ऊपर नीचे होगा, सिर्फ 5% ही एरर आ सकता है। ये उससे थोड़ा सा ठीक होगा, ये थोड़ा सा और ज़्यादा खराब होगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं ये कहूँगी कि ये है आपके लिए वेरी गुड एंड एवरेज। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, कई बार बच्चे कहेंगे कि मैम अगर 20% से ज़्यादा एरर है तो क्या होगा। तो अगर किसी भी रेसिस्टेंस में 20% से ज़्यादा एरर है तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम यूज़ ही नहीं करते। तो मिनिमम टू मिनिमम हमारे पास सिर्फ 20% ही, सॉरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 20% ही एरर होना चाहिए। इससे ज़्यादा आएगा तो वो उसको हम अपने डिवाइसेस में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, तो गोल्ड के लिए वेरी गुड, तो यहाँ पर जो हमने निकाला है सो ये बहुत अच्छा रेसिस्टेंस होगा, वेरी गुड रेसिस्टेंस होगा। पहले जो हमने सिल्वर के लिए निकाला था ये हमारा क्या निकल के आया था, गुड। ठीक है, अब जो लास्ट हम निकालेंगे जिसमें कोई भी कलर नहीं है, 20% एरर होगा, तो ये आपका आएगा एवरेज या फिर वीक कंडक्टर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर मैं देखूँ तो हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं ओम तक। अगर इसको और कैलकुलेट करना है तो आप और कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे कि 54 साथ में 2 जीरोस हैं, 2 जीरोस, ये आ गया इतना ओम। अब 5% निकालना है तो 5% ऑफ ये, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, ये आ गया 270 ओम। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5400 प्लस माइनस 270 ओम, यानी कि 5400 ओम का तो रेसिस्टेंस है ही है, इसके अंदर एरर जो है वो 270 का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो इसका हो गया ये मतलब, तो दिस इज द आंसर। तो आंसर कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म और इज इन दिस फॉर्म। नेक्स्ट करते हैं अब इसका। तो सबसे पहले अब आता है आपके पास रेड कलर, तो रेड के लिए नंबर देखो 2, तो ये हो गया 2। फिर ग्रीन के लिए आ गया 5 इंटू 10⁻C, येलो हो गया 4 प्लस माइनस D, अब कोई कलर नहीं है, नो कलर, मतलब कि 20%, ये आ गया आपका ओम के लिए। ठीक है, इतना ओम आ गया। अब यहाँ भी आप अपना छोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं इसको और कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करें। देखो जैसे 25 और साथ में कितनी है, 4 जीरोज हैं, ओम लगा हुआ है, तो आप इसको 3 को एक साथ लिख सकते हो, 250 किलो ओम। तो अब अगर मुझे इसका 20% निकालना, तो 20% ऑफ 250। ठीक है, तो इससे ये 0 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपका 50। ठीक है, और हमने 250 किलो ओम निकाला, तो ये भी कितना है, किलो ओम, तो ये हो गया 250 प्लस माइनस 50 किलो ओम। अरे 250 किलो का तो हमने रेसिस्टेंस लिया है, उसमें भी 50 ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि वैल्यू आपकी 300 भी आ सकती है, वैल्यू आपकी 200 भी आ सकती है। समझ पा रहे हैं कि कितना एवरेज रेसिस्टर है ये। हमने लिया 250 का, तो वो वर्क 300 तक भी कर सकता है। ठीक है, वो वर्क 200 तक भी कर सकता है, तो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है ये। ठीक है, ये कम फ्लक्चुएट करे, तो इसलिए गोल्ड वन इज़ वेरी गुड, सिल्वर वाला थोड़ा सा उससे कम, और जो सबसे वीक होता है, सबसे जो बेकार हम बोल सकते हैं रेसिस्टर, वो 20% वाला होता है। तो अगर आप कहीं लेने भी जाते हैं तो इनकी कॉस्ट भी इन्हीं के ऊपर वेरी करती है। गोल्ड वाला सबसे कॉस्टली होगा, सिल्वर वाला जो होगा वो थोड़ा सा कम कॉस्टली होगा, और ये थोड़ा सा ज़्यादा चीप होगा। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो ये तो हो गए एक टाइप के रेसिस्टेंस। अब मैं आपको एक और टाइप के रेसिस्टेंस भी बताती हूँ जो आपको कहीं और भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप का जो रेसिस्टेंस होता है, एक ये भी होता है इसका, ये ऐसे रेसिस्टेंस होता है, ये इसके एंड्स होते हैं,
ठीक है, यहाँ एक डॉट होती है और यहाँ एक रिंग होती है। ठीक है, मैं सब मेंशन कर देती हूँ। ये हो गई बॉडी, ठीक है, ये हो गई डॉट, ठीक है, ये हो गया एक एंड, ठीक है, दीज आर एंड्स, और ये हो गई रिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पता चल रहा है आपका? जो बॉडी है, बॉडी बताएगी ए, फर्स्ट फिगर। ठीक है, फिर आती है आपके पास सेकंड फिगर के लिए आप जाएंगे एंड के पास, एंड के लिए हो गया बी। ठीक है, फिर थर्ड चीज बताएगी आपकी डॉट का मतलब वो जो 10 की पावर जो होती है सी, वो। ठीक है, एंड फिर लास्ट में जो रिंग होगी वो आपकी क्या बताएगी, उसके अंदर कितनी टॉलरेंस है, दैट इज डी बताएगी। क्लियर होगी ये बात? ठीक है, ऐसे ही हम एक बार इसको करके देखते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है, जो जिसकी बॉडी का कलर जो है वो मान लेते हैं एक बार के लिए येलो, ठीक है, बॉडी का कलर हो गया येलो। उसके बाद हम मानते हैं कि जो डॉट है वो रेड कलर की मान लेते हैं, जो एंड्स हैं वो हम ग्रीन कलर के मान लेते हैं, ठीक है, और जो रिंग है वो हम मान लेते हैं कोई कलर नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, कोई कलर नहीं है। तो अब बना के देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के लिए ए इज येलो, तो येलो के लिए अगेन वही रहेगा 4, यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, बी एंड्स देखो ग्रीन कलर क्या है, ग्रीन कलर के लिए कलर कौन है 5, तो 45, तो इंटू 10⁻⁴ सी होता है। ठीक है, ये हम लिख देते हैं ए बी इंटू 10⁻⁴ सी प्लस माइनस d%। ठीक है, तो अब सी के लिए हमें क्या देखना है, डॉट दैट इज ऑफ रेड कलर, रेड आती है 2, ये हो गया 2, प्लस माइनस कोई कलर नहीं है, कोई कलर के लिए हो गया 20%। तो ये आपने निकाल लिया इतने ओम का, इसका रेसिस्टेंस निकाले। तो एक डिफरेंट फॉर्म भी है रेसिस्टेंस की। अगर आपको बैंड्स वाला दिया होता तो वेरी गुड, कई बार आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आ जाता है, लाइक कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि 45 है, साथ में 2 जीरोस लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओम। अब इसका 20% निकालना, तो 20% ऑफ 4500, तो ये हो गया 0, तो ये आ गया आपके पास 900, है ना, 900 ओम। तो 4500 का तो है ही है, प्लस माइनस 900 ओम का एरर भी आ सकता है कि ये जो है 4500 का है, तो ये 5400 ओम की भी वैल्यू दिखा सकता है, प्लस में भी जा सकता है 900 और माइनस में भी जा सकता है, इनके 3600 का भी दिखा सकती है वैल्यू। तो ये नो कलर वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो रेसिस्टेंस होता है वो बेकार वाला होता है, चीप वाला होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर गोल्ड में होता तो गोल्ड की ये वैल्यू प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अगर ये बैंड गोल्ड का होता तो ये वैल्यू क्या आती। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।